हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि दो इक्वेशंस का कैसे ग्राफ डेवलप करना है। ओके, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू नो नेचर ऑफ ग्राफ। ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये पता करना। तो उसके दो तरीके, एक तो या तो ग्राफ बनाओ और ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बेसिकली 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, जो एक दूसरे को ऐसा कट करते हैं। सेकंड पैरेलल, और थर्ड होता है कोइंसिडेंट। ओके, अब हमारे पास इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो किस नेचर का होगा, वो कैसा बनेगा। वो हमको पहले ही पता चल जाएगा, बिना ग्राफ डेवलप किए, बिना ग्राफ बनाए हम पहले ही बता पाएंगे कि वो ग्राफ कैसा होगा। तो देखो कैसा होगा। सपोज दो इक्वेशंस है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले ये आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में ऐसा ऐसा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज दिस वन। नाउ x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पे सेकंड में x का कोफिशिएंट है a2 या b1 b2 और ये c1 c2। ओके, तो अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ओके, इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है कि जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो दोनों एक पॉइंट पे कटेंगे, तो वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी आर यूनिक सॉल्यूशन। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग जब ग्राफ होता है तब हमें वन सॉल्यूशन मिलता है, सिंगल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो बराबर है, अगर वो बराबर नहीं होते हैं तो इंटरसेक्टिंग हो जाता है, बट अगर वो बराबर होते हैं तब उसके बाद हमें c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। फिर c1 अपॉन c2 जब निकालोगे और हम देखेंगे कि अगर c1 अपॉन c2 इन दोनों के बराबर नहीं है, मतलब ये दो तो बराबर हैं और तीसरा अगर बराबर नहीं है तो वो कंडीशंस होगी पैरेलल की। ओके, और जब पैरेलल होगा तब हमें उसमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, उसमें हमें कोई भी तरह का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कैसा होता है पैरेलल, मैंने आपको कल भी बताया था, जब दो लाइनें इस तरीके की आ जाए तो उसको बोलते हैं पैरेलल, और इसमें हमें नो सॉल्यूशन। अंडरस्टूड है, क्योंकि ये जब दोनों मिल ही नहीं रही है तो हमें सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। ओके, थर्ड, अगर तीनों बराबर हैं, अगर तीनों की ये a1 अपॉन a2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालो और c1 अपॉन c2 निकालो, और अगर ये तीनों बराबर आते हैं तब हमारा जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन और उसके ऊपर वो की वही सेम लाइन, मतलब हमें एक ही लाइन मिलेगी। और इस केस में हमें मिलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है, क्या होता है, ये लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो इसका हर पॉइंट एक दूसरे से टच है। ओके, और हमें पता है लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। ओके, क्लियर। तो 3 तरह के ग्राफ होते हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग होता है तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, जब पैरेलल होता है तब हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, और जब कोइंसिडेंट होता है तब हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर। नाउ अभी इनके ऊपर एग्जांपल देखो। जैसे फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें ये पता करना है कि इसका नेचर कैसा होगा। इस अगर इक्वेशन का हम ग्राफ डेवलप करेंगे तो हमें किस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2 कितना होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। a2 कितना है 3, a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1/3। क्लियर। नाउ b1 अपॉन b2, b1 क्या है, b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है -2, तो यहाँ पे आ गया -2 अपॉन 4। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1/2। और जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही बराबर नहीं आ रहे हो तब हमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। क्लियर। सेकंड, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना होगा 2/4, तो कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 कितना होगा 3/6, तो कितना हो गया 1/2। देन c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 कितना होगा -9/-12, तो 3/4। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2
और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर ग्राफ विल बी पैरेलल। Therefore graph will be parallel। और जब पैरेलल होगा तब हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ये आपको अपनी नोटबुक में ये एक्सरसाइज करने से पहले लिखना भी है और इसको हमेशा लर्न भी रखना है। हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन सी कंडीशन पे कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो ये तो जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था ये तो उसी पे डिपेंड है। बस इसमें ये पूछ लिया कि हमें चेक करके ये बताना भी है कि वो कंसिस्टेंट। अच्छा, वन मोर थिंग मैं तुम्हें बताना भूल गया कि एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ये भी आप अपनी नोटबुक में पहले वहाँ पे नोट डाउन कर लें। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जिसमें सॉल्यूशन मिलता है वो होता है कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा तब भी उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जब ग्राफ कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, तब भी वो कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब ग्राफ पैरेलल होगा। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखें कि जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो और कोइंसिडेंट हो तब उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूशन मिलता है, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। तो जब भी ग्राफ ये दो होंगे तब उसको हम कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और नो सॉल्यूशन हमें किस में मिलता है, पैरेलल में। तो जब भी हमारा ग्राफ पैरेलल होगा तब वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि चेक करो कि ये ग्राफ कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 चेक करो। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया, 1/2। x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट a2। नाउ b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 कितना है 3, b2 कितना है -3। तो 3/-3 -1। और c1 अपॉन c2 कितना है, हाँ आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट। तो इसने यही बोला था कि चेक करो कि ग्राफ कंसिस्टेंट है क्या, और अगर कंसिस्टेंट है तो इसका फिर ग्राफ डेवलप करो। तो हमें पता चल गया कि ये इंटरसेक्टिंग है, तो अब हमें इसका ग्राफ डेवलप करना है। और वो तुमको आता है, इन दोनों की सबसे पहले टेबल बनाओ, टेबल बना करके आपको ग्राफ बनाना है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, example number 5. Graphically find whether these equations are both 5x minus 8y plus 1 is equals to 0, 3x minus 24/5y plus 3/5 is equals to 0। ठीक है,
तो देखो ये इक्वेशन को मैंने आपको पहले भी बोला था, सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में रखना, ये फॉर्मेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन इस फॉर्मेट, ये तो इस इक्वेशन फॉर्मेट में ये नहीं है, तो इसका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आ गया 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये 5 भी उधर चला जाएगा, इक्वेशन बचेगी 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब फिर से इन दोनों का आपको ग्राफ डेवलप करना है, और ग्राफ डेवलप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 6 इज आल्सो सेम, टू इक्वेशंस आर गिवन टू यू और उसका आपको डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करना है। नाउ एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। ओके, क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो हमें इसमें मानना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equals to x rupees and cost of 1 pencil is equals to y rupees. Clear? According to question. According to question क्या होगा, 5 pencil and 7 pen together cost ₹50। 5 पेन है उसके पास, एक का कॉस्ट है x, तो 5 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 5x, एक पेंसिल का y, 7 पेंसिल है तो 7y इज इक्वल टू 50, और दोनों की कॉस्ट मिलाकर के टोटल उसने कितने रुपए स्पेंड किए हैं 50, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सेकंड है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, ओ सॉरी, यहाँ पे पेंसिल है और यहाँ पे पेन है। नेक्स्ट केस में है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, सो हियर विल बिकम 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके, अब हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। हाँ, तो देखो हमें इसको देख के ही पता चल रहा है A1/A2 कितना है 5/7, B1/B2 कितना है 7/5। इसका मतलब इसका ग्राफ जो होगा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग होगा तो इसमें हमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोनों की आपको इक्वेशन डेवलप करनी है, इक्वेशन डेवलप करने के बाद में इनका ग्राफ ड्रॉ करना। सपोज ऐसा ग्राफ हमें अगर मिलता है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा जहां ये कट होते हैं, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, उसमें सबसे पहले x आएगा और फिर y आएगा। तो जो x होगा वो पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी और जो y होगा वो पेन की कॉस्ट हो जाएगी। तो ये आपको सोल्व करके ये जो पॉइंट आएगा फिर आपको नीचे लिखना है हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज, जैसे सपोज यहाँ पे 4 आता है तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 4, और अगर यहाँ 5 आता है तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5। तो ये होता है ग्राफ से आंसर भी, हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किया था, अब हम ग्राफ से सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का ये तरीका है। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज वाले या जिसके अंदर कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, तो उसके अंदर आपको ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग में ही यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो आप उसका ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे कट होगा और उसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपके आंसर होंगे। आपको उसको नीचे लिखना है हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज दिस एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज दिस। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, बाई कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड वेदर दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको कोई सा भी एक बता देता हूँ, सेकंड का थर्ड बता रहा हूँ। दो इक्वेशन दी हुई है 6x
माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है। वो कह रहा है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स टेल दैट वेदर दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 क्या होता है, फर्स्ट लाइन में x का कोफिशिएंट कितना है 6, a2 कितना है 2, तो 6/2 कितना हो गया 3। नाउ b1 अपॉन b2, हाउ मच इज b1 -3, b2 कितना है -1, तो कितना आ गया 3। नाउ c1 अपॉन c2, c1 कितना है 10, c2 कितना है 9, कटेगा नहीं आगे, तो ये हो गया 10 अपॉन 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्यों, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3 है, b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर लाइंस विल बी पैरेलल। ये आंसर, ये इस तरीके से आपको इसके तीनों क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 निकालो, b1 अपॉन b2 निकालो और c1 अपॉन c2 निकालो, फिर देखो कि उसके अंदर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी और अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस आपको अपना आंसर नीचे लिखना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, चेक दैट लाइंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें डायरेक्टली ये नहीं पूछ रहा कि वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या क्या है, वो पूछ रहा है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो मैंने तुमको पहले भी बताया था कंसिस्टेंट कौन सा होता है, जिसमें सॉल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट, मतलब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा तब तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका फिफ्थ बता देता हूँ। फिफ्थ में दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ओके, हमें इन कंडीशंस को किस फॉर्मेट में लाना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 to the 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर भी लाते हो तो भी ठीक है, अगर उधर रहता है तो भी ठीक है, बट बेसिकली आपको इधर ही ले आना चाहिए, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट। अगर उधर भी है तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। नाउ कंपेयर a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 4/2, सो इट विल बिकम 2। नाउ b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू व्हाट 6/3, सो इट विल अगेन बिकम 2। नाउ c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू व्हाट -24 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 टू जा 24। तो तीनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर लाइंस विल बी कोइंसिडेंट एंड, अब ये कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंट में हमें सॉल्यूशन मिलता है, कितना मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइंस विल बी कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि ये हमें सॉल्यूशन देगी। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरीके से करना है। उसके अंदर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने उसमें से आपको एक समझाया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको इसमें नियर अबाउट 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर आपको उसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें से 4 का 3rd, दो इक्वेशंस गिवन है, 2x plus y minus 6 is equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equals to 0, ठीक है। हाँ, तो देखो a1 अपॉन a2, सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर जब हमें पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है तब हमें उसका फिर ग्राफ भी डेवलप करना है, ओके। तो देखो जैसे इसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन -2, सो हियर विल बी -1/2। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, therefore equations will be intersecting और consistent। तो क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफ भी डेवलप करना है, तो इसके बाद फिर आपको उसका ग्राफ बनाना होगा। और अगर इनकंसिस्टेंट आता है तब फिर आपको उसका ग्राफ नहीं मिलेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। तो हम इसमें मानते हैं let width of rectangular garden is equals to x meter, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4, ओके। और इसने ये भी बोला है हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2l प्लस b, लेंथ प्लस विड्थ। तो हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर है 2l, l की जगह लेंथ पे क्या है x प्लस 4 प्लस विड्थ कितनी है x इज इक्वल टू 36, ठीक है। इसको आप y भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस y, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ओके। एक इक्वेशन और एक इक्वेशन आपको मिलेगी यहां से, y इज इक्वल टू x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है। इसको आपको ग्राफ से सोल्व करना है और इसका जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। कैसे, a1 अपॉन a2 कितना है 1 और b1 अपॉन b2 कितना है -1, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 1 सॉल्यूशन। वो जो 1 सॉल्यूशन आएगा उसमें से एक वैल्यू होगी उसकी विड्थ और एक वैल्यू होगी उसकी लेंथ। फिर से बता देता हूँ, ऐसा दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल गार्डन है जिसकी विड्थ हमको x मानना है, फिर उसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4, एक कंडीशन ये बन गई। फिर दूसरा इसने बोला था कि रेक्टेंगुलर पेरीमीटर के हाफ, उसका आधा कितना है 36, तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर ये हो गया, इसका हाफ करा इज इक्वल टू 36, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36,
और x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इसका आपको ग्राफ बनाना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. ओके, हमें फाइंड करना है ऐसा पेयर, हमें दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें पहला ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए कि वो लाइनें जो है इंटरसेक्टिंग हो जाए। ठीक है, तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग अगर जब बनाना है तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी इक्वेशन बना लो, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 2x प्लस 6y और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1/a2 कितना है 1, b1/b2 कितना है 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया इंटरसेक्टिंग। तो हमें ये दूसरा पेयर इसका ऐसा ढूंढना है कि वो इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो इंटरसेक्टिंग में ये ऐसा जरूरी नहीं है यही आंसर होगा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर इसके हो सकते हैं। सेकंड बोल रहा है इसका ऐसा पेयर ढूंढो कि उससे ये लाइन भी पैरेलल हो जाए। तो देखो पैरेलल के लिए क्या होता है, दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2x है तो मैं यहाँ कर देता हूँ 4x, यहाँ 3y है तो मैं यहाँ कर देता हूँ 6y, और यहाँ -8 है तो मैं यहाँ कर देता हूँ -24। अब देखो a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है 1/2, बट c1/c2 कितना है 1/3। तो ये कंडीशन होगी पैरेलल की। थर्ड, हमें इसका ऐसा पेयर ढूंढना है कि ये लाइन हो जाए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब तीनों कोफिशिएंट बराबर। तो मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब आप करके देखो a1/a2 2/6 कितना आएगा 1/3, 3/9 1/3, 8/24 1/3, तीनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कोइंसिडेंट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Draw the graph of equations x minus y plus 1 is equals to 0, x minus y plus 1 is equals to 0, and 3x plus 2y minus 12 is equals to 3x plus 2y minus 12 is equals to 0. Okay, find the coordinate of vertices of triangle formed by these lines and x-axis and set the triangular region. कुछ नहीं है, सेम इक्वेशन है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा करना है। दो इक्वेशंस गिवन है, सबसे पहले आप इनकी टेबल बनाओ, फिर उसके बाद में इसका आपको ग्राफ डेवलप करना है। ठीक है, ये सपोज इसका ग्राफ जो होगा कैसा होगा 1/3 और 1/2 माइनस 1/2, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग होगा। तो सपोज ये ऐसा ग्राफ कुछ भी इसका बन सकता है, ये ऐसा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जो ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो ये दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये बना, ये इसको आपको शेडेड करना है। ठीक है, तो एक तो इसको शेडेड कर दो, दूसरा वो बोल रहा है इसके हमें वर्टाइसेस फाइंड करने। तो क्या होता है वर्टाइसेस का मतलब है ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो ये कोऑर्डिनेट ये और ये जो कोऑर्डिनेट है इन तीनों, जैसे ये कोऑर्डिनेट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा x, 0, 4, 0, 5, 0 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी x, 0, तो 2, 0 और यहाँ का कुछ आएगा जो x, 1। फिर आपको नीचे तीनों कोऑर्डिनेट लिखने हैं। हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर 4, 5, 2, 0, 4, 0। ये आपको नोटबुक में सोल्व करना है। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट आज 3.2। थोड़ा लेंदी है बट आप टाइम निकाल के इसको करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके।